गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज लेक्चर नंबर 7 में हम लोग ओहमिक कंडक्टर और नॉन ओहमिक कंडक्टर, ओमीय चालक तथा अओमीय चालक, चूंकि दोनों मीडियम में आज हम ये न्यूमेरिकल जैसा है काम करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम में किस किस टाइप से आ सकता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। पिछले क्लास हम बात किए थे कि जो ओम के नियम का फॉलो करेगा, ओम के नियम का जो पालन करेगा, दैट इज कॉल्ड क्या? ओहमिक कंडक्टर, ओमीय चालक। और जो ओम के नियम का फॉलो नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड नन ओहमिक कंडक्टर, अओमीय चालक। जैसे देखिए यहां पर फर्स्ट में हम एक क्या कर रहे हैं, डायग्राम की बात किए थे इस तरह से कि ये मान लिया जाए बैटरी है, पोटेंशियल भी यहां पर एक ले लिए थे हम, आमीटर यहां एक जोड़ लिए थे हम लोग, वोल्ट मीटर, एक डिश तैयार किए थे, ये भी और ये आई। भी और आई के बीच में हम लोग सबसे पहले हम लोग भी को इंक्रीज किए। मान लिया जाए चर्चा जो हम लोग किए थे कि भी इक्वल टू 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। तो देखा गया जब ये भी यहां से पता लगा कि जब इसके दोनों इंड पर सिरों पर 6 वोल्ट है तो करंट मान लिया जाए, जो हम एक एग्जांपल लेते 3 एम्पियर। जब इसके वोल्टेज को डबल कर दिया गया यानी कि 12 वोल्ट, तो करंट हो गया 6 एम्पियर। जब इसको कर दिए 18 वोल्ट, फिर बढ़ा दिए 6 वोल्ट, तो ये 9 एम्पियर। फिर इसको कर दिए 24 वोल्ट, तो ये हो गया 12 एम्पियर। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, ओहमिक कंडक्टर किसे कहते थे? एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उस चीज को कॉपी में किनारे लिख लीजिएगा कि जो ओम के लॉ को फॉलो करता है, जो ओम के नियम का पालन करता है, दैट इज कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर, यानी उसे ओमीय चालक कहते हैं। तो यानी कि ओहमिक कंडक्टर का पहला कंडीशन क्या होगा? ओहमिक मटेरियल, मटेरियल्स, ओमीय पदार्थ। इसका पहला कंडीशन क्या है कि आर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट को बोलते हैं नियत, यानी हर स्थिति में आर। और अगर जिसका हम ग्राफ खींचते हैं तो अगर जो थोड़ा सा भी ग्राफ आपको याद होगा तो देखिए ग्राफ, ये मान लीजिए भी है, भी मतलब वोल्ट, और ये आई करेंट। तो ये कितना? 6 तो 3, मान लेते हैं ये 6, 12, 18 और ये 24 और यहाँ 3, 6, 9, 12, दोनों का ग्राफ बनाइए। आप ध्यान से देखिए, सबको मिलाने के बाद हमको ये लगभग क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन। मतलब ये हम आपको फिगर ही बना के दिखा दिए थे कि ओहमिक कंडक्टर जिसमें आर कांस्टेंट हो, तो ये है ग्राफ किसका? तो भी आई ग्राफ ऑफ ओहमिक कंडक्टर। इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन है भी आई ग्राफ ऑफ ओहमिक मटेरियल, मटेरियल्स, ओमीय चालक का भी आई ग्राफ। ध्यान से देखिएगा कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये क्लियर है कि इसका ग्राफ ये इस तरह से बनेगा।
ये हो जाएगा भी, भी मतलब क्या, वोल्ट, और ये हो जाएगा ये करेंट, ये वोल्ट यानी पोटेंशियल, पोटेंशियल विभव, और ये करेंट धारा, ये है जीरो। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आर कांस्टेंट होगा और भी आई ग्राफ में ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, क्योंकि न्यूमेरिकल जैसा इसलिए हम दोनों बताते चल जा रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, भी आई ग्राफ, भी मतलब वोल्टेज यानी पोटेंशियल, और आई मतलब करेंट, ग्राफ ऑफ ओमिक मटेरियल, ओमीय चालक का भी आई ग्राफ। तो एकदम कन्फर्म रखिएगा कि ये आपका होना चाहिए ओहमिक कंडक्टर का, ये ओहमिक मटेरियल का। ओहमिक मटेरियल का भी आई ग्राफ यही होता है। ये कैसे हम बनाएं, तो आपको पिछले क्लास में हम गप मारे थे कि ये ग्राफ इससे खींचा गया, एक बार वोल्टेज का रीडिंग किया गया और एक बार करंट का रीडिंग किया गया, बार बार बैटरी को चेंज किया गया उस ग्राउंड पर। ओम जो है देखिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन बात की थी आपसे, क्या कंडीशन था बताइए? टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। यदि टेम्परेचर चेंज करेगा तो एक्सपेरिमेंट क्या होगा, चेंज करेगा। तो इसमें चूंकि हम इस पर जो हम कॉन्सेप्ट डील करने जा रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट में दो चीज को हम पकड़ के चलेंगे। पहला देखिए क्या पकड़ेंगे, फर्स्ट पकड़ेंगे कि आर किसी भी स्थिति में कांस्टेंट होना चाहिए यानी नियत होना चाहिए, और सेकंड पकड़ेंगे कि ये जो लाइन है किसी भी स्थिति में स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यदि स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा तो ओहमिक मटेरियल नहीं होगा। इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद हम इससे आगे बात करते हैं। तो देखिएगा यही किनारे लिख देते हैं कि इसमें क्या होता है, ओहमिक में आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है यानी नियत। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हम कुछ न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट दे रहे हैं न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमको पता लग गया कि ये वोल्ट का है, वोल्ट, और ये एम्पियर है, एम्पियर, ये वोल्ट और ये एम्पियर। थोड़ा और बड़ा बनाइए, ये हो गया एम्पियर। एम्पियर, और ये क्या, वोल्ट। ये ग्राफ हो गया। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जीरो, ये था भी ग्राफ, और ये था आई ग्राफ, यही पोटेंशियल था। मान लेते हैं इसको डॉट 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 करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत यहीं से इंपॉर्टेंट लाइन निकल रहा है इसको, और यहां से यहां तक पोटेंशियल को भी मान लें, क्योंकि इसको हम भी से ही मापते हैं। जरा देखिएगा, ये भी से ही इसको हम लोग मेजर करते हैं, और ये करंट ऊपर आई है, तो मान लेते हैं यहां से यहां तक करंट क्या है, ये जरा ध्यान से देखिए, इसके सामने मान लेते हैं यहाँ करंट आई है, छोड़िए आगे पीछे, तो ये भी यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ये करंट आई, करंट आई हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर जो इस एंगल को हम थीटा ले ले, इस एंगल को क्या ले ले, थीटा ले ले, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी बाई भी, पी बाई भी, पी के जगह पर हो जाएगा आई। तो भी बराबर कितना होता है,
आई आर, तो आर बराबर भी, यानी कि भी आई नीचे। देखिए यहाँ ठीक हो गया, जो थोड़ा एरर हम जानबूझ के लिए, और ऐसे भी आपको ये समझना चाहिए कि ये देखिए आपका ग्राफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम इसके लिए करेंगे तो इस चीज को ध्यान दे दीजिएगा कि आई हमेशा ऊपर नहीं होगा, आई हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, हम आर लिखेंगे तो इसको यहां से आई को नीचे लेके आएंगे, तो आर हमको लाना है। आर लाने के लिए हम भी को ऊपर रखेंगे, तो पी में यहाँ भी होना चाहिए। इसलिए जरा ध्यान से देखिएगा ग्राफ को, तो पी रखिए या भी रखिए, ये हमेशा भी को इधर रखिएगा और आई को इस डायरेक्शन में रखना है। ये ऐसा जानबूझ के करने से क्या होता है, स्टूडेंट लोग बहुत गौर से देखता है, क्योंकि एग्जाम में करेगा क्या, जो हम थ्योरी बताएंगे भी और आई को बदल देगा और आपको परेशान करके मार देगा। इसलिए ये ध्यान दीजिएगा कि ये वाला हमेशा होना चाहिए वोल्ट, वोल्ट, और ये होना चाहिए हमेशा आई। आई मतलब करेंट, और ये हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर जो स्ट्रेट लाइन नहीं रेखा रहा, सीधी रेखा, अगर जो स्ट्रेट लाइन नहीं रेखा, तो ओमीय कंडक्टर यानी ओमीय चालक नहीं कहलाएगा। ओमीय चालक को ओमीय पदार्थ भी कहते हैं। ये नहीं होगा, यानी इसमें याद रखिएगा पहला कंडीशन कि ये लाइन सीधा होना चाहिए, और नहीं तो फिर ओमीय पदार्थ, ओमीय का मटेरियल नहीं होगा, और ये आर कांस्टेंट होना चाहिए। अब जरा देखिए हम जो कहना चाह रहे हैं, यानी इसको हम क्या किए, आई को नीचे कर दिए, तो ये हो गया आई, और ये हो गया भी। तो यहां देखिए हो गया भी। जब ये यहां से यहां भी, जब ये यहां से यहां भी, तो जब ये भी, तो ये भी यहां से यहां क्या भी। इसको ऊपर देने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझने के लिए दिए थे कि वो भी के बराबर है। अब जरा ग्राफ को देखिएगा, यानी ये अब हमेशा ध्यान देना है कि भी ये रहेगा, यानी कि इसको बदल देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल यानी वोल्ट, इसका यूनिट लिख देते हैं वोल्ट। वोल्ट तो लिख ही दिए, बार बार क्या लिखें, समय बर्बाद करना। यहां लिखा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी। तो पी का वैल्यू कितना है, जरा ध्यान से देखिए, तो ये हो गया पी और ये हो गया बी। तो पी के जगह पर हो जाएगा भी, और बी के जगह पर हो जाएगा आई। और ओम्स लॉ से हम जानते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, लीजिए हम यहीं पर रफ करके बताते हैं। ओम्स लॉ कहता है कि भी इक्वल टू आई आर होगा। तो सर कहिएगा ओम्स लॉ होता है, हाँ ओम का नियम फॉलो कर रहा है, ये काम है कि ओमिक मटेरियल उसे कहते हैं जो ओम के नियम फॉलो करता है। तो यहां से जो उल्टा करके इसको लिखते हैं, तो आई आर इक्वल टू भी, यहां से हो जाएगा आर इक्वल टू भी बाई आई। तो जरा ध्यान से देखिए, भी बाई आई को हम आर लिख सकते हैं कि नहीं, तो जरा ध्यान से देखिए, यहां लिख सकते हैं, बट लेकिन कितना हो जाएगा, भी बाई आई इक्वल टू आर। इसलिए भी बाई आई इक्वल टू आर, इसलिए टेन थीटा इक्वल टू आर, और इसको लिख सकते हैं और, या आर बराबर टेन थीटा। इस थ्योरी को बड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस पर हम कुछ काम करने जा रहे हैं। एक बार ध्यान से देखिए इस थ्योरी को, उसके बाद इस पर हम कुछ काम करेंगे। देखिएगा क्या होगा इससे से। ये आपका एक फार्मूला निकल गया, लेकिन ध्यान दीजिए ये फार्मूला किसके लिए है, जब मटेरियल कैसा होगा, जो ओम के नियम का फॉलो करेगा। और ओम के नियम का फॉलो कौन मटेरियल करेगा, पदार्थ करेगा। तो जिसका भी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, और जिसका आर क्या हो, कांस्टेंट हो। इसका मतलब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर इस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर जो यहां पर ये एंगल 45 डिग्री हुआ, तो 100% यहां भी 45 डिग्री होगा, 100% यहां भी 45 डिग्री होगा, 100% यहां भी 45 डिग्री होगा। यानी हर जगह इसका थीटा क्या है, सेम है। हर जगह थीटा सेम है। हर जगह थीटा सेम होने के लिए
इसका मतलब अगर जो हम इस फार्मूला को लेते हैं r बराबर टेन थीटा, r इक्वल टू टेन थीटा, तो इसका मतलब r इक्वल टू टेन कितना 45 डिग्री। आप बोलेगा सर थीटा का वैल्यू और चेंज करेगा? नहीं, थीटा का वैल्यू तो कहीं चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्लियर है कि इसका वैल्यू क्या है, फिक्स है, वन। वन रहे जितना रहे, लेकिन क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता है, जो समय के साथ एकदम नियत रहता है। तो वन है तो हमेशा वन रहे। 45 हर जगह 45 डिग्री, अब देख लीजिए, जब हर जगह 45 डिग्री है, इसका मतलब है कि हर जगह वैल्यू इसका वन है। तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट है, यानी नियत है। यानी ये क्लियर हो गया कि जब हर जगह एंगल सेम होगा तो आर का वैल्यू कांस्टेंट होगा, और जब आर का वैल्यू कांस्टेंट होगा मतलब क्लियर है कि ये ग्राफ किसका हो जाएगा, ओमिक मटेरियल का, यानी कि ओमीय चालक का। अगर जो चेंज करता है, देखिए ओम का नियम क्यों नहीं फॉलो करेगा से, यदि आप दूसरा ग्राफ बनाते हैं, आपका कहना है सर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो क्या होगा? सर आप बार बार जो कह रहे हैं क्या स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, मेरा क्वेश्चन है क्या स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो क्या होगा? तो देखिए एक चीज तो पता है कि ओम बोले थे कि वेयर आर इज कांस्टेंट, ये तो सबको पता है कि ओम बोले थे आर जहां एक नियतांक है, नियतांक माने कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? जिसका समय के साथ वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो जब आर चेंज नहीं करेगा, अगर जो आर चेंज कर गया, तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, ओम बोले थे कि आर चेंज नहीं करेगा। तो जब आर चेंज नहीं करेगा तो कंडीशन देखिए क्या होगा, अगर जो ये ऐसे है यहां से यहां, ये मान लीजिए 45 है, खुशी की बात है, ये 45 है, खुशी की बात है, लेकिन इसको ऐसे करके हम ऐसे कर दिए, क्या अब ये देखने से आपको 45 लग रहा है? इसको ऐसे करके ऐसे किया, अब और ऐसे कर देते हैं, क्या ये देखने से 45 लग रहा है? इसको और ऐसे करके क्लियर कर देते हैं, देखने से तो पक्का 90 लग रहा है। इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, और ये सही है। यानी यहां तक देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां भी 45 डिग्री, यहां भी 45 डिग्री, लेकिन जैसे ही ग्राफ मुड़ा, बस 45 से इसका वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गया। इन इस एंगल का 45 से एंगल वैल्यू बढ़ गया। इस एंगल मान लो ये थीटा वन है, तो इसका थीटा टू का मान थीटा वन से ही बड़ा है, और यहां तो पक्का 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब है कि जब तक ये ग्राफ सीधा था, जब तक 45 तब तक 10 का वैल्यू समान, तब तक ओम का नियम, मतलब यहां से यहां तक क्या होगा, ये ओम का लॉ फॉलो करेगा, यानी ओहमिक मटेरियल, मटेरियल्स, ओमीय चालक। बट जैसी आगे गया, थीटा चेंज कर गया, और जैसे ही थीटा बदलेगा आर बदलेगा, और जैसे ही आर बदला ओम का नियम वैलिड होना बंद हो गया। यानी ये क्लियर हो गया कि जैसी, अब जरा सा ध्यान से देखिए इसी ग्राफ में, अगर जो इसी ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में 45 है, ये 45 रहता है, मान लिया जाए ये भी 45 रहता, तो ये डॉट 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 सब जगह 45 है, लेकिन यहां से ये ग्राफ ऐसे जाकर धीरे धीरे ये झुकने लगता, तो जरा देखिए तो धीरे 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 करके सीधा हो जाता। तो क्या कभी ये देख के लग रहा है आपको कि ये 45 डिग्री होगा? यानी ग्राफ ऊपर जाए, ग्राफ ऊपर जाए या ग्राफ नीचे जाए, एंगल तो चेंज हो रहा है, और जहां एंगल चेंज हुआ, जहां भी एंगल चेंज हुआ, तो फिर ये टेन थीटा बदल जाएगा, और थीटा जहां बदला तो आर बदल जाएगा, और जहां आर बदला ओम का नियम में फेल हो जाएगा, क्योंकि ओम तो बोले थे कि आर चेंज नहीं करेगा। इसलिए याद रखिएगा, जब तक ये ग्राफ सीधा है तब तक ओम्स लॉ है। जैसे ही ग्राफ कोई भी पूछ दे आपसे डिस्कशन में कि बताइए जब ग्राफ सीधा था तब तक ओम्स लॉ है, जब ग्राफ मुड़ गया, चाहे ऊपर चला गया या नीचे चला गया, तो फिर ओम्स लॉ वैलिड क्यों नहीं होगा? तो ध्यान से सुनिए और बार बार रिपीट करके सुनिएगा। तो आपको समझाना है कि देखिए, जैसे ही ओम का लॉ यहां तक है तब तक थीटा सेम है, जब तक थीटा सेम है, तो ये वाला समझाइएगा थ्योरी कि थीटा सेम है तो आर बराबर होता है टेन थीटा, जब तक थीटा सेम है आर सेम है। यहां के बाद थीटा चेंज कर गया, ये दोनों में आर बदल गया, और जहां आर बदल गया तो ओम तो थ्योरी में बताए थे कि आर कांस्टेंट है, और यहाँ आर चेंज कर रहा है, जो चेंज करता है उसको कांस्टेंट नहीं कहते हैं, इसलिए ओम का नियम वैलिड नहीं होगा। यानी एक चीज से दूसरे ढंग से आ गया जवाब कि जहां एंगल चेंज हो गया, यानी जब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो जो ओम का नियम फॉलो नहीं करेगा उसको बोलेंगे नन ओमिक मटेरियल, अओमीय पदार्थ। यानी क्लियर हो गया, अओमीय पदार्थ का ग्राफ कैसा बनेगा वो एक तरह से हम इशारा में आपको क्या किए, समझा दिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं हम लोग।
अब एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। ये दे देगा दो ग्राफ, कुछ नहीं यहां लिखेगा, चुपचाप यहां लिख देगा आपको ये भी, और यहां लिख देगा आई। भी इधर ध्यान दीजिएगा, भी और ये क्या आई, ये जीरो। एक लाइन ऐसे दे दिया, एक लाइन ऐसे दे दिया, ये दे दिया आपको 30 डिग्री और ये दे दिया 60 डिग्री। और तो सबसे पहले एक को लिख दिया θ1 और दूसरा को लिख दिया θ2। बोला कि बताइए अगर जो ये ए है ओ ए और ये ओ बी है लाइन, दो लाइन है, एक ओ ए और एक ओ बी। ध्यान से देखिएगा, एक लाइन ओ ए है और एक लाइन ओ बी है। आपसे पूछ देगा बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कौन सा ग्राफ ये रेजिस्टेंस दिखाता है, रेजिस्टेंस आर ए, और ये लाइन दिखाता है रेजिस्टेंस आर बी। आपसे पूछ देगा कि बताइए कौन सा जो लाइन है उसका रेजिस्टेंस, जो वी आई ग्राफ है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। बड़ा एकदम सिंपल जवाब देना है, ध्यान से देखिएगा। फिगर देख के तो एकदम आपका क्लियर है, जरा देख के आप लोग खुद बताइए कि फिगर देख के आप बता सकते हैं कि θ1 बड़ा है कि θ2। तो आप देख के बोलिएगा देखिए सर ये θ1 यहीं से यहीं तक है, ये θ1 है, और यहां से ऊपर चले जाते हैं तो θ2 आ जाता है। यानी फिगर से फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से क्लियर है कि θ2 बड़ा है किससे, θ1 से। टेकिंग बोथ साइड 10, दोनों तरफ 10 लेने पर, तो दोनों तरफ 10 ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1। अब चूंकि यहां किनारे लिख दे रहे हैं, चूंकि tan थीटा किसके बराबर होता है, r के बराबर। देखिए ध्यान से, तो बोलेंगे यहां पर हियर, यहां tan θ2 tan θ1 बराबर, θ1 किसको दिखा रहा है, आर ए, और tan θ2 एंड tan θ2 इक्वल टू आर बी, और ये कितना आर ए, ये आर ए और ये कितना आर बी। इसलिए इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, आर ए रख देंगे, यहां पर आर बी, यानी कि आर बी ग्रेटर देन आर ए। देखिए tan θ2 के जगह पर आर बी और tan θ1 के जगह पर आर ए, यानी यहां से क्लियर हो गया कि जो रेजिस्टेंस है आर बी वो बड़ा है किससे, आर ए से। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो आपको बहुत जल्दी यही जवाब दे देना है। उम्मीद करते हैं मेरा बात आप लोग समझ रहे होंगे। जरा सा भी देर मत करिएगा, ऑब्जेक्टिव देखना और इसमें टिक मार देना है, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर जो इसी क्वेश्चन को इस तरह से कर दे, इसी सेम क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, इसको सेम क्वेश्चन में θ1 बराबर कर दे 30 डिग्री और θ2 इक्वल टू कर दे 60 डिग्री, और आपसे पूछे कि बताइए दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, आर ए आपसे पूछ दे क्वेश्चन में इस तरह से। यहां तक क्वेश्चन है, आपसे पूछ दे आर ए और आर बी इक्वल टू वाट। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, एक बार ध्यान लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसको जरा सोचिए आप लोग कि कैसे होगा। तब तक इधर हम मिटा रहे हैं, आप लोग बनाने का प्रयास करिए। तो सॉल्यूशन में क्या होगा इसका बताइए, सॉल्यूशन में हो जाएगा इसका
सॉल्यूशन में ध्यान से देखिएगा। वी नो दैट हम जानते हैं आर इक्वल टू टेन थीटा। चलिए मिटाएं, अभी नहीं है। आर इक्वल टू टेन थीटा। हियर यहां आर ए इक्वल टू हो जाएगा टेन 30 डिग्री और आर बी इक्वल टू हो जाएगा टेन 60 डिग्री। देख लीजिए कैसे लिखे हैं इसे। 30 डिग्री आर ए और ये 60 डिग्री बना रहा है, इसलिए ये आर बी। इसलिए इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, आर ए डिवाइडेड बाई आर बी टेन 30 डिग्री बाई टेन 60 डिग्री, यानी यहां से हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इसी को वहां ले जा रहे हैं, आर ए आर बी, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3 और इसका केवल √3, कुछ नहीं तो नीचे 1, ऐसे करेंगे तो आर ए आर बी 1/√3 इंटू √3, तो यहां से हो जाएगा इसका वैल्यू आर ए आर बी इक्वल टू 1/3, आर ए इज टू आर बी इक्वल टू 1:3। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान से देखिए, फिर और क्वेश्चन देते हैं हम। देखिएगा इसके बाद, अगर जो आपको कभी भी तंग करने के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन में कभी आपको ऐसे कर दे, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो जाए ये आई के जगह पर कर दे भी, और इधर भी के जगह पर कर दे आई, तब अगर जो हम ऐसे करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा यहां से यहां आई और ये यहां से यहां हो जाएगा भी, तो यहां से टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आई बाई भी, और आई बाई भी को हम लोग बोलते हैं 1/r। देखिए कैसे कहते हैं, किनारे करके दिखाते हैं, v बराबर आई आर, आर को नीचे लाइए, v को उधर ले जाइए, तो v/r बराबर आई, यानी यहां से 1/r बराबर आई बाई भी, देख सकते हैं आप। इसलिए आपको याद रखना होगा फिर कि टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/r। यानी सेम क्वेश्चन में यदि ऐसे दे दे, ध्यान से सुनिएगा, इसको पहले थ्योरी को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। अगर जो इसको भी बना दे और इसको आई बना दे और पूछ दे बताइए कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो देखिए क्वेश्चन बदल जाएगा, फिर फिगर से देख के बताएंगे, θ2 ग्रेटर देन θ1, फिर यहां से θ2 को लिखेंगे 1/r बी, θ2 वाला बी है, और ये 1/r ए। जैसे इसको उल्टेंगे तो ये उलट जाएगा और यहां से हो जाएगा आर बी भाई कितना, आर ए, चेंज कर जाएगा आंसर। अब पिछला वाला वीडियो में रिकॉर्डिंग में देखिए आंसर बदलता है कि नहीं, आंसर क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। उसके बाद यही क्वेश्चन को यदि हम किए इस तरह से कि इसको ले लेंगे 30 डिग्री और इसको ले लेंगे 60 डिग्री, तो बताइए क्या होगा। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा यहां से उल्टा करके इस तरह से। इसी थ्योरी का एक और थ्योरी होगा कि अगर जो हम आर को यहाँ लाए टेन थीटा को, तो यहाँ से हो जाएगा आर बराबर 1/10 थीटा। ध्यान दीजिएगा,
तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आर ए बराबर 1/1030 ध्यान से देखिए 1030 और आर बी बराबर 1/1060 अब जब देसी दोनों को डिवाइड करिएगा तो आर ए और आर बी 1/1030 और 1/1060 दोनों ऐसे चेंज हो जाएगा 1060 उलट जाएगा मतलब एक लाइन में फिर हो जाएगा 3/2 जैसे भी किए थे 3/1 यानी 3:1 यानी एक लाइन समझिए अगर जो इसको वहां और उसको यहां कर देंगे तो जो आंसर आएगा उसका उल्टा कर देना है वहां 1:3 आया था यहाँ 3:1 है वहां θ2 यानी वहां पर क्या बोले थे आर भी बड़ा है यहाँ पर आर ए बड़ा है यानी आपको केवल याद रखना है इस क्वेश्चन में कि किसी भी स्थिति में ये हमको आई रखना है और ये हमको आई कर रहे हैं ये हमको भी रखना है और ये हमको आई रखना है तब पीछे जो बताएं वो थ्योरी चलेगा और उलट देंगे तो टोटल थ्योरी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा उम्मीद करते हैं क्लियर होगा एक बार ध्यान से देख लीजिए अब देखिएगा नॉन ओहमिक मटेरियल क्या होता है अओमीय चालक ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा मतलब आर नॉट कांस्टेंट नियत नहीं हो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा वी आई ग्राफ नॉन ओहमिक मटेरियल्स अओमीय चालक का वी आई ग्राफ ये हो गया भी और ये क्या हुआ आई ये सीधा छोड़ करके मन करे ऐसे कर दीजिए मन करे ऐसे कर दीजिए मन करे ऐसे ऐसे कर दीजिए उससे मतलब नहीं है सीधा छोड़ के आप जो भी ग्राफ बना सकते हैं वो चेंज कर जाएगा आर का वैल्यू और जब आर का वैल्यू चेंज कर जाएगा तो ओम का नियम वैलिड नहीं करेगा बस इसमें इतना ही आपको पता रखना है क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स बनेगा वो अभी जो थ्योरी बताएं उससे बनेगा अब जरा एक चीज और देखिए और ध्यान से देख लीजिए अब कुछ कुछ क्वेश्चन आपको जो तंग करेगा कुछ कुछ बता रहे हैं आपको क्वेश्चन ध्यान से देखिए इसे मान लिया जाए कभी आपको इस तरह से कैपेसिटर में भी होता था C बराबर Q बाई भी जरा ध्यान से देखिएगा कैपेसिटर में भी होता था C बराबर Q बाई भी Q था यहाँ पर चार्ज यानी आवेश और V था पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस था वोल्ट जो बोलते हैं विभव इसका मतलब है कि यदि इसका भी हम बनाते हैं ग्राफ जरा ध्यान से देखिए ये ले लेते हैं ऊपर Q और इसको ले लेते हैं यहाँ पर क्या V
और इसका भी यदि हम यहाँ पर ऐसे करके और ये बनाते हैं भी आई ग्राफ क्यू और भी के बीच में, और ये यदि थीटा हो जाए तो जरा ध्यान से देखिए, भी हो गया वोल्ट, ये हो गया वोल्ट, और ये हो गया चार्ज मतलब कूलम। तो इसका मतलब ये ऐसे ऐसे कर लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं और इसको यहां से भी मान लेते हैं। तो फिर जरा ध्यान से देखिए, टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्यू बाई भी, टेन थीटा बराबर यहाँ टेन थीटा क्यू बाई भी, और हम जानते हैं क्यू बाई भी क्या होता है, बट लेकिन क्यू बाई भी बराबर सी, सी याद है पीछे बता दी थी यूनिट वन में, कैपेसिटेंस धारिता। तो इसलिए यहां से टेन थीटा इक्वल टू सी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और या सी बराबर टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ध्यान से देखिए, और यदि इससे रिलेटेड आपसे वही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये Q है और ये C है, C नहीं भी है, और ये थीटा वन और ये थीटा टू, इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस C2, तो बताइए C1 C2 में कौन बड़ा है, तो फिर वही लिखेंगे, थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन, टेन थीटा टू ग्रेटर देन टेन थीटा वन। तो टेन थीटा यहाँ सी बराबर क्या है, टेन थीटा, इसका तो यहाँ स्केलर हो जाएगा C2 ग्रेटर देन C1। फिर रेशियो पूछेगा तो देखिए, जहां जहां केवल आर और आर है वहां वहां आपको सी लिखना है, और आई के जगह पर केवल क्यू लिखना है। तो जितना भी क्वेश्चन आपको हम बताएं, ध्यान से देखिए, मिला के देख लीजिए जो हम बताना चाह रहे हैं, इसका भी रेशियो पूछ दे देगा, ये दे देगा 30 डिग्री और ये दे देगा 60 डिग्री, तो ही हो जाएगा 1/3, जैसे अभी हम बात किए थे, रेशियो आ जाएगा 1/3। तो इस तरह से इसमें भी कैपेसिटर में भी रिलेटेड हम लोग काम कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा, सी यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर सी क्या है, कांस्टेंट, किसी भी चीज का कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा तो ठीक है, हाँ नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ग्राफ में कुछ अपना दिमाग लगाना सीखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में जब ग्राफ इस तरह से दे देगा ना बना करके, तो आप परेशान हो जाएगा कि सर पढ़ाई नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे, वो मात्र ऑब्जेक्टिव में एक लाइन का रहेगा 1 मिनट में बनाने के लिए। देखिए और टिक मारिए, बशर्ते ध्यान से देखिए, ये यहाँ हो जाए और ये यहाँ हो जाए तो उल्टा हो जाएगा, C1 बड़ा C2 छोटा। उम्मीद करते हैं देख लिए होंगे, एक बार ध्यान से देखिए, मिटाते हैं। अब देखिए, ग्राफ में एक और ग्राफ आपको परेशान करेगा, जैसे आपको कोई दे दे इस तरह से क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। ये आपको इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, ये टाइम है यानी VT ग्राफ। देखिए ये हो गया V और ये हो गया T, T मतलब टाइम सेकेंड और V मतलब वोल्ट, ये VT ग्राफ नहीं IT ग्राफ, I मतलब करेंट। ये आपको ग्राफ दे दे इस तरह से और आपसे पूछे बताइए कि 3 सेकेंड में फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द वायर इन 3 सेकेंड। क्वेश्चन को सुनिएगा, नहीं समझ में आया फिर से रिपीट सुनिएगा। फाइंड द करेंट फ्लो इन ए वायर, find the current flow through the wire in 3 seconds as shown in figure। यानी कि किसी चालक से 3 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है, चित्र में दर्शाया गया है उसके हिसाब से, ठीक है। इट्स वी आई ग्राफ, VT ग्राफ शोन इन फिगर। इट्स, फिर से, फाइंड द करेंट फ्लो
थ्रो द वायर इन 3 सेकेंड इस IT ग्राफ शोन इन फिगर। किसी चालक से 3 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है, इसका IT ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। अब जरा देखिए, हम दिमाग लगाएंगे कि कैसे निकाले। तो एक बैक मेरे दिमाग में आया, सोल्यूशन जरा देखिएगा निकालते हैं कैसे से। अब यहाँ पर दो तरह का स्टूडेंट होगा, सर तो सब बतेवे नहीं किए तो बर्बाद कर दी, ये कर दी, इसी तरह से चुपचाप दिया रहेगा, बाकी कुछ नहीं। एक तो पहले भरदम सर के बारे में बोलेगा और बनाना छोड़ देगा। दूसरा दिमाग लगाएगा कि इसमें हमको दिया है तो करें तो क्या करें। तो उसके दिमाग में फॉर्मूला जाएगा सॉल्यूशन, कि यदि हमको पता है I बराबर Q इंटू टी, तो यदि हम यहां से I बराबर Q बाई टी है, यही करंट का डिफिनेशन था, फर्स्ट देख लीजिएगा। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा IT। यहां तक उम्मीद है सबको पता होगा, मतलब I और T क्या है, दोनों इनटू में है। इसका मतलब यदि कोई कांस्टेंट करंट होता, ये देखिए ये T है और ये क्या है, I है, और कांस्टेंट करंट यहां से यहां होता, तो ये यहां से यहां क्या हो जाता, ये T होता, और ये यहां से यहां क्या होता, I होता। ध्यान से देखिएगा, ये T है और ये I है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो चुपचाप इसका एरिया निकालते हैं हम लोग। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू लेंथ, आई इंटू टी। एरिया इसको बोलते हैं क्या, क्षेत्रफल। और हमको पता है कि ये किसके बराबर हो जाएगा, फिर ये IT क्या होता है, IT किसके बराबर है, Q के बराबर। मतलब कोई भी, एकदम ध्यान से समझिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं, ये हम रफ किए हैं समझने के लिए कि अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि जब एक तरफ ये करेंट है और ये टाइम है, तो करेंट इंटू टाइम निकालते हैं एरिया। तो एरिया हमको क्या देता है, यहाँ पर देखिए क्या देता है एरिया, Q मतलब क्या देता है, चार्ज, आवेश। तो फिर इसका मतलब क्लियर है कि जब हमको IT ग्राफ रहेगा, तो यदि उसका हम एरिया निकाल दें, यहाँ पर करंट बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर करंट फिक्स है, तो यहाँ पर ठीक है कोई बात नहीं, तो इसको भी तो हम कर सकते हैं इस तरह से। इसको एक बार फिगर को देखिए ध्यान से, थ्योरी हम मिटाएंगे, थ्योरी को ध्यान से देखिए। तो देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर भी तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए फिगर, ये कितना है 3, और इधर से ये कितना है, ये देखिए सामने कितना है, 12 के सामने है, इसको लिख दिए हम 12। और ये यहां से यहाँ कितना 3, और ये कितना 12, ये कितना 3। तो ये एरिया क्या होगा, ये एरिया है, यानी कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, तो एरिया ऑफ IT ग्राफ, यानी कि IT ग्राफ का क्षेत्रफल। चलिए एकदम ध्यान से देखिएगा, एरिया जो होता है IT ग्राफ का वही चार्ज होता है, यानी Q बराबर इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हाफ, ट्रेंगल ही, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 3 और हाइट है 12, क्या चार्ज का होता है, कूलम। तो ये 2 से कट गया, क्या हुआ 6, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 18 कूलम। दिस इज द आंसर। इसमें नहीं सोचना है, आपको कहीं भी दे दे, मान लिया जाए इसी में हमको स्लोप पूछ दे, I और T दे दिया जाए और बोल दे थीटा क्या होगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर I बराबर Q बाई टी। इसको Q बना दे, इसको Q बना दे, और इसको टाइम रहने दे। अगर जो रहेगा इस तरह से, जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर कितना, Q बाई टी, और हम जानते हैं Q बाई टी किसके बराबर होता है, तो टेन थीटा बराबर I। Q बाई टी किसके बराबर होता है, I के बराबर, यानी यहां से निकल गया टेन थीटा बराबर Q बाई टी बराबर I, ये I इक्वल टू टेन थीटा। यानी ये देखने का चीज है कि अगर जो ये, यहां से ध्यान से देखिएगा, कि अगर जो ये वाला मेरा चार्ज रहे, करंट नहीं, क्या रहे, चार्ज, आवेश, और ये क्या रहे, टाइम, समय, तो जो Q बाई टी का जो एरिया होगा वो टेन थीटा बराबर I, या I बराबर कितना, टेन थीटा देगा। एरिया करें स्लोप, स्लोप यानी ढाल जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास आप लोग बना के रखिएगा, इसको पहले आप लोग ध्यान से देखिए कि किस तरह से होता है। वीडियो को बार बार रिपीट करना है ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। एक ही वीडियो को जहां पर कंफ्यूजन हो बार बार बैक करके सुनिए कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं,
आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, टी सेकेंड, टाइम है सेकंड में, ये 2 है, ये 4 है, और ये करंट है एम्पियर में, और ये 0 टाइम है। ये डॉट 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 हम हटा दे रहे हैं। अब जरा आपको बताना है कि यहां से एक है आईटी ग्राफ, जरा ध्यान दीजिएगा, कौन ग्राफ है? आईटी ग्राफ। तो ये आईटी ग्राफ का ये आपको दिए हैं, ये सब आपको हम नहीं देंगे, ये सिर्फ आपको बनाया हुआ है, ये सब समझने के लिए था। अब आपको ये आईटी ग्राफ से टोटल चार्ज, किसी वायर से चार्ज इस स्ट्रक्चर के हिसाब से फ्लो कर रहा है, इस ग्राफ के हिसाब से, आईटी ग्राफ के हिसाब से आपको बताना है कि बताइए कितना 6 सेकेंड में, 6 सेकेंड में, 0 से 6 सेकेंड में, सबसे पहले आपको बताना है 0 टू 1 सेकेंड, फिर बताना है 1 टू 5 सेकेंड, फिर बताना है 0 टू 6 सेकेंड, फिर बताना है 4 टू 6 सेकेंड। ये 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि इस हर स्थिति में कितना चार्ज फ्लो किया, आपको निकाल के और बताना है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब देंगे। एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं यहां पर, ये है भी मतलब वोल्ट, और ये है करंट आई। यहां पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। ध्यान से देखिएगा, और तो ये आपको निकालना है R1 इज टू R2 इज टू R3 इक्वल टू वाट। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और एक और थर्ड दे रहे हैं, ये है चार्ज Q और ये है V। और यहाँ है V, फिर इसमें भी उसी तरह से 3 है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसका C1 C2 C3 कैपेसिटेंस है, तो C1 इज टू C2 इज टू C3 इक्वल टू वाट। ये आपको 3 क्वेश्चन हम दिए हैं, 3 क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना है और इसको बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्लियर करेंगे कैसे होगा, और अगला फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उससे रिलेटेड हम आपको न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। उम्मीद है इसको बार बार रिपीट करिएगा, बनाने का प्रयास करिएगा। आज का क्लास इतना ही। ओके, बाय।